सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। और हम लोग जश्न मिलादुन नबी मनाने वाले अगर एक साथ किसी के साथ खाने के लिए बैठे तो वो इधर उधर देखे तो उसकी बोटी भी अपने आगे खींच ले। हंसने की बात नहीं, ये मुसलमानों का हाल है। यानी सीरत रह नहीं गई है, दीन कहां है? दीन किताबों में है, दीनदार कब्रों में है, नुमाइश कर रहा है मुसलमान। आज पूरी दुनिया में जो पिट रहे हो, लुट रहे हो, तबाह और बर्बाद हो रहे हो, वजह एक है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। कहां है वो जज्बात, औरों के लिए ज्यादा, खुद के लिए थोड़ा। बल्कि एक सुन्नत, हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफर में है, 2 मिसवाक काटी, एक टेढ़ी थी एक सीधी थी। टेढ़ी खुद रखा, सीधी अपने साथी अपने गुलाम को दी। और आज हम सब अपने, बल्कि लोगों का हाल ये है कि सफ में भी खड़े होते हैं तो ऐसे फैल कर खड़े होते हैं कि बाजू में कोई ना है, और थोड़ी सी जगह हो तो जगह देने की बजाय और फैल जाएंगे, जगह भी नहीं देते। महफिलों का भी यही हाल है, अगर देखेंगे कोई आ रहा है ना तो और वो थोड़ा ऐसे फैल कर बैठ जाएंगे। हालांकि कुरान की आयत है जिसका मफहूम है कि तुम अपने मोमिन भाई को मजलिस में जगह दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता करे। दीन कहां है? दीन की बातें सुनने सब जमा होते हैं, दीन पर अमल कितनों लोगों का है? और ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि लोग दीन सुनने तो जमा होंगे लेकिन दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। मस्जिदें वीरान है, जाती मफाद का दौर दौरा है, सीने कीनों से पुर हैं, आंखें पाप से पुर हैं। आंखों का हाल ये है कि खुद की सबकी बात नहीं करता, लेकिन हालात ये हम तक पहुंचते हैं कि खुद की भाभियां भी महफूज नहीं है देवर की पाप की निगाह से, पड़ोसन भी महफूज नहीं है पड़ोसी की पाप की निगाह से। एक दौर वो था कि जब मुसलमान की बस्ती में कोई गैर मुस्लिम रहता और वो सफर में जाता तो वो अपने हम मजहब के पास अपनी बेटी रखने की बजाय वो मुसलमान के घर रख करके जाता। उसको ये तसव्वुर था ये कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी की बेटी पर पाप की नजर नहीं उठा सकता, क्योंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। मुसलमानों कहां है दीन? दीन सिर्फ तस्बीह, मुसल्ला, मस्जिद और मीनार और गुंबद का नाम नहीं। दीन जो है रसूलुल्लाह की शरीयत का नाम है, हुजूर के कौल फेल और हुजूर के फरामीन पर अमल करने का नाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, क्या हुजूर थे बड़े खूबसूरत, हुस्न जमाल का पैकर, बल्कि हुस्न की जितनी खूबियां हो सकती थी अल्लाह ने सब मुस्तफा जाने रहमत में जमा कर दी थी। तो आमिर यमनी ने जब देखा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को, अभी हुजूर चंद रोज के ही थे, चंद दिन के ही, बहुत अरसा नहीं बीता, ज्यादा से ज्यादा आप चंद महीने कह सकते, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि विलादत के दिन उसने ये वाकया देखा, उसी दिन निकल पड़ा और यमन से मक्का पहुंच गया। बहुत ज्यादा से ज्यादा 25-30 दिन की आप बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा की बात नहीं कर सकते। कि हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा और देखने के बाद उसको ऐसा लगा कोई इतना खूबसूरत भी बच्चा हो सकता है। और फिर उसने हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम के बारे में बताया जो उसको आवाजें आई थी, और फिर झुक कर हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवों का उसने बोसा लिया, तलवों का बोसा लिया। हजरत आमना ने कहा जल्दी यहाँ से जाओ, अब्दुल मुत्तलिब आएंगे तो नाराज होंगे। वो तीनों को रुखसत किया, रुखसत हुए तो आमिर यमनी से बर्दाश्त नहीं हुआ, बाहर निकले, कहा जलवा ऐसा है दिल चाहता है एक बार फिर देखें, एक बार फिर देखने को दिल चाहता है। मैं कहता हूँ मुसलमानों को ये बात मुझे साबित करने के लिए कोई दलील देने की जरूरत नहीं कि जलवा ऐसा है फिर देखने दिल चाहता है। अरे नादान, एक बार गुंबद खजरा देख लो तो फिर हाजिरी के लिए बार बार दिल चाहता है। जिनके गुंबदों में इतनी तासीर है उनके चेहरों में कितनी तासीर है, क्या तासीर होगी उनके चेहरों। अभी हम सुबह के वक्त सरकार अलैहिस्सलाम के पैरहन की जियारत के लिए गए थे, जितने साथी मेरे साथ थे जैसी पैरहन पे नजर पड़ी सब रो न पड़ी, हिचकियां ले के रो पड़े। देर तक बहरहाल खड़े रहे, लोग भी जियारत करते रहे। जब हम लोग बाहर निकले तो
तो मैंने लोगों से कहा कि कुछ समझ में आया, साथियों से कुछ समझ में आएगा, कहा उन लोगों ने कहा क्या, साथियों ने कहा क्या, मैंने कहा किसी का ड्रेस और लिबास देखने के लिए भी लाखों लोग आते हैं। कोई ऐसा ड्रेस भी देखा, कितने कीमती कीमती ड्रेस लोग पहनते हैं, लेकिन उनके लिबास देखने भी लाखों लोग जमा होते हैं। लेकिन ये मेरे महबूब का लिबास है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिबास है, मेरे सरकार का तन बदन नूर है, जिस्म तो जिस्म है पैरहन नूर है। अरे जिसके लिबास को देखने लाखों जमा हो, क्या पता चल रहा है दीन से इतनी दूरी के बाद भी मुसलमान कुछ भी हो सकता है, मगर आज भी जज्बात वही है जो सुफ़ा के चबूतरे पर रसूलुल्लाह ने अता फरमाए थे। सुभान। और फिर मैंने लोगों का कि किसी का ड्रेस देखकर भी वो कैफियत कभी तारी हुई जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिबास देख के। मैंने कहा जिसके लिबास में इतनी कशिश हो उसकी जात में कितनी कशिश, गौर तो करें। और आज तक लिबास मौजूद है। और मालेगांव वालों, मैं तुमसे कहता हूं सिर्फ 120 किलोमीटर के फासले पर है, जाया करो, जियारत किया करो, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि पूरी दुनिया में हुजूर के कई जुब्बे हैं, कई पैरहन है, लेकिन रसूलुल्लाह जिस पैरहन को मेराज पर पहनकर तशरीफ ले गए थे वो पैरहन शरीफ खुल्दाबाद शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल ने वो मौला अली को अता फरमाया, उन्होंने इमाम हसन बसरी को अता फरमाया। और इस तरह से वो हमारे मुर्शिद और हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज के पास आया, और गरीब नवाज से बाबा कुतुब, बाबा फरीद और सरकार निज़ाम बाबा बुरहान और सैयदना सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी 22 ख्वाजा तक पहुंचा। ये जुब्बा शरीफ जाया करो, देखा करो, ज़ियारत किया करो, ये दिलों को जिंदा करती। ताबूत सकीना में दूसरे अंबिया के तबरुकात थे ना, उसके वसीले से जो दुआ की जाती थी कबूल होती थी। तो दूसरे अंबिया के बाकियात सामने रखकर बनी इसराइल दुआ करे तो दुआ कबूल होती है। यहाँ तो उन सारे अंबिया की जान मुस्तफ़ा जान रहमत का जुब्बा मौजूद है। वो भी कौन सा? हमारे बुजुर्गों से हमने सुना कि मेराज पे हुजूर जब पहने, सोचे तो सही ना वो जुब्बा शरीफ।